Hello everyone, welcome to Deepak Study Point. In today's class, we will do chapter number 1, exercise 1.1, question number 3. So our question is, find the LCM and HCF of the following integers by applying the prime factorization method. और हमें 3 पॉइंट दे रखे हैं और इस क्वेश्चन में हमें बेसिकली क्या दे रखा है कि इन 3 पॉइंटों का हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है और वो भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा पॉइंट नंबर 1। तो पॉइंट नंबर 1 है 12, 15 एंड 21। तो 12, 15 एंड 21 के हम फैक्टर निकालेंगे। सबसे पहले 12 के फैक्टर निकालेंगे। 12 2 की टेबल में आएगा, 12 2 की टेबल में आएगा 6 टाइम। उसके बाद हम 6 के निकालेंगे, 6 2 की टेबल में आएगा 3 टाइम और 3 अपने ही टेबल में आएगा 1 टाइम। तो हमने 12 के निकाल लिए 2 इंटू 2 इंटू 3। अब हम 15 के निकाल लेते हैं। 15 किसकी टेबल में आएगा? 15 आएगा 3 की टेबल में 5 टाइम और 5 अपनी ही टेबल में आएगा 1 टाइम। ओके, उसके बाद हम निकालेंगे लास्ट 21 के। तो 21 आएगा 3 की टेबल में 7 टाइम। तो 21 3 की टेबल में आएगा 7 टाइम और 7 एक प्राइम नंबर है तो ये अपनी ही टेबल में आएगा 1 टाइम। तो हमने निकाल लिया सभी के फैक्टर। तो हम लिख लेते हैं 12 के फैक्टर निकाले हमने 2 इंटू 2 इंटू 3 और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3। उसके बाद हमने 15 के फैक्टर निकाले 3 इंटू 5, 3 इंटू 5। ओके, उसके बाद हमने 21 के फैक्टर निकाले 3 इंटू 7। तो अब इसमें हम निकाल लेते हैं एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, तो एलसीएम इसका क्या होगा? एलसीएम सबसे पहले देखते हैं 2। तो 2 ऊपर भी है एक बार और कहीं नहीं है 2, तो इस 2 ये यहाँ पे ले आते हैं हम। ओके, उसके बाद 3 ऊपर वाले में भी है, नीचे वाले में भी है और इसमें भी है। तो एक बार कोई भी 3 लेना है तो हमने एक बार ये 3 भी ले लिया। उसके बाद में 5 लेना है, ये 5 यहाँ पे है, ये 5 यहाँ पे भी लिख लेते हैं। ओके, तो इस 5 को भी यहाँ पे लिख लिया हमने। उसके बाद ये 7 यहाँ पे है तो इस 7 को भी यहाँ पे ले आते हैं। तो ये इसका एलसीएम निकल जाएगा। क्या निकलेगा? 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। तो इसमें अगर इसको मल्टीप्लाई अगर हम करें तो आंसर आता है 420। और अगर हम इसका एचसीएफ निकालें तो एचसीएफ क्या आएगा? एचसीएफ देखो, हमने 12 में निकाला 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 3 कॉमन निकला। ठीक है, ये 3 कॉमन निकला। उसके बाद 15 में देखा, 15 में भी 3 था। उसके बाद 21 में देखा तो 21 के हमने फैक्टर क्या निकाले थे? 3 इंटू 7, 3 इंटू 7। तो 21 में भी 3 था, तो 3 तीनों में है, इसका मतलब 3 इनका कॉमन फैक्टर है। तो एचसीएफ इसका हो जाएगा 3। ओके, एलसीएम निकाल लिया हमने, एचसीएफ निकाल लिया। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 की ओर देखते हैं। पॉइंट नंबर 2 है 17, 23 एंड 29। तो 17, 23 एंड 29 के फैक्टर निकालने हैं, हम वो निकालते हैं। तो सबसे पहले 17 के देख लेते हैं। 17, तो 17 के फैक्टर क्या निकलेंगे? 17 एक प्राइम नंबर है तो ये सिर्फ अपनी ही टेबल में आएगा, मतलब कि 17 1 टाइम आएगा अपनी ही टेबल में। उसके बाद 23 के निकालने हैं तो 23 भी एक प्राइम नंबर है तो ये भी अपनी ही टेबल में 1 टाइम आएगा। उसके बाद अगर हमें 29 के निकालने हैं तो ये भी एक प्राइम नंबर है तो ये भी अपनी ही टेबल में आएगा 1 टाइम। ओके, तो हम लिख सकते हैं कि हमने 17 के फैक्टर निकाले 17 इंटू 1 मल्टीप्लाई बाय 1। ये मल्टीप्लाई बाय वाला साइन गलत लगा दिया, ये सही कर देते हैं। 17 इज इक्वल टू 17 मल्टीप्लाई बाय 1 और 23 के हमने फैक्टर निकाले 23 मल्टीप्लाई बाय 1 और 29 के हमने फैक्टर निकाले 29 इंटू 1, तो वो भी लिख लेते हैं 29 मल्टीप्लाई बाय 1। अब इसका एलसीएम क्या निकलेगा? एलसीएम एक बार 17 हो जाएगा, एक बार 23 हो जाएगा, एक बार 29 हो जाएगा और 29 हो गया।
सही से लिख लेते हैं 29 को, इरेज करते हैं इस वाले को। हाँ, तो अब यहाँ पे लिख लेते हैं 29 भी। तो 17 इंटू 23 इंटू 29, अगर हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर आता है 11,339। और अगर हमें HCF निकालना है तो इन तीनों में कॉमन क्या है, इन तीनों में हमें कॉमन क्या क्या दिखाई दे रहा है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसका मतलब कि इसमें कॉमन 1 है, तो HCF इसका निकल जाएगा 1। ओके, उसके बाद पॉइंट नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम पॉइंट नंबर 3 कर लेंगे, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 3 में क्या है, पॉइंट नंबर 3 में 8, 9 एंड 25, 8 और 9 और 25 के फैक्टर निकालने हैं, तो हम वो निकालते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं 8। तो 8 किसकी टेबल में आएगा, 8 2 की टेबल में आएगा 4 टाइम, उसके बाद 4 2 की टेबल में आएगा 2 टाइम, उसके बाद 2 अपनी ही टेबल में आएगा 1 टाइम। उसके बाद 9 के भी निकाल लेते हैं, 9 आएगा 3 की टेबल में 3 टाइम, और 3 अपनी ही टेबल में आएगा 1 टाइम। उसके बाद 25 के भी निकाल लेते हैं, 25 5 की टेबल में आएगा 5 टाइम, और 5 अपनी ही टेबल में आएगा 1 टाइम, ठीक है। तो 8 और 9 और 25 के हमने फैक्टर निकाल लिए हैं। अब इसको नीचे लिख लेते हैं। तो हमने लिख लिया 8 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 3। उसके बाद 9 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 या फिर 3 की पावर 2। उसके बाद 25 इज इक्वल टू 5 इंटू 5 या फिर 5 की पावर 2। ओके, अब हम निकाल लेते हैं इनका एलसीएम और एचसीएफ। तो सबसे पहले हम अगर एलसीएम देखें तो एलसीएम क्या निकलेगा इसका, एलसीएम 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2, ये इसका निकलेगा एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इज इक्वल टू 1800 आ जाएगा, ठीक है, 1800। उसके बाद अगर हमें इसका HCF निकालना है तो इसका HCF क्या होगा, क्योंकि हमें तो दिखाई दे रहा है कि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, और जहां पे कुछ कॉमन ना हो वहां पे 1 कॉमन होता है, ठीक है। तो इसका HCF निकल जाएगा 1। ओके, और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।